morning, dear students. Welcome in my class. And we have already learned about present indefinite tense and its structure. Now we study about second type of present tense and present continuous tense. Okay. Today's our tense present continuous tense. कंटिन्यूअस वर्ड शो करता है कि इस टेंस में जो भी हम एक्शन को इंक्लूड करने वाले हैं वो कंटिन्यूटी को शो करती है। कंटिन्यूटी का मतलब है कि वो अभी फिनिश नहीं हुआ है, वो जो भी टाइमिंग था उसमें स्टार्ट हुआ था तब से लेकर के अभी प्रेजेंट टाइम तक वो कंटिन्यू वर्क चल रहा है। उस वर्क को उस टाइम के साथ शो करने के लिए जो टेंस यूज किया जाता है उसे कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। यदि वो प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यूटी को शो कर रहा है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस आपका होगा। ठीक है। यदि हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस को शो करना चाहे तो हम कह सकते हैं कि दिस टेंस इज expresses continuity of an action in present time. ओके, प्रेजेंट टाइम में किसी भी एक्शन है या किसी भी वर्क भी कह सकते हैं अपने एक्शन को, कोई भी वर्क या कोई भी एक्शन है उसको प्रेजेंट टाइम में कंटिन्यू एक्सप्रेस करने के लिए, वो वर्क कंटिन्यू अभी भी हो रहा है, उसको एक्सप्रेस करने के लिए जो टेंस यूज में लिया जाता है उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहा जाता है। अब हम बात करते हैं कि जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस होता है उसकी जो भी सेंटेंसेस होते हैं उनकी क्या आइडेंटिटी होती है। क्योंकि अपना जो सेकंड पॉइंट है वो आता है आइडेंटिटी का। तो जो इनकी आइडेंटिटी होती है उसमें अपन दो प्रकार की आइडेंटिटी देखी थी, हिंदी और इंग्लिश। जो हिंदी सेंटेंसेस है उनमें क्या आइडेंटिटी होगी, उसमें अपन कहा था कि जो भी इस टेंस में जितने भी आपके सेंटेंस इंक्लूड होंगे उन सब के लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं और रही हूं। ठीक है ना। इस प्रकार के जो वर्ड्स हैं वो इस टेंस के जो भी हिंदी के सेंटेंसेस होते हैं उनके एंडिंग में देखने को मिलते हैं। एग्जांपल अपन ले इसमें तो हम कह सकते हैं राधा बाजार जा रही है, मीना घर पर खाना पका रही है। ठीक है ना। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं। तो आप इनमें क्या देखोगे कि इन सब के लास्ट में रही है, रहे हैं, इस प्रकार के वर्ड आ रहे हैं जो कि अब जैसे आप इसको आप चेक करोगे तो राधा बाजार जा रही है, इसका मतलब है वो बाजार पहुंची नहीं है, अभी भी वो बाजार के रास्ते में चल रही है, मतलब वो बाजार जाने का काम अभी भी कंटिन्यू हो रहा है। ऐसे ही मीना घर पर खाना पका रही है, इसका मतलब खाना पकाने का काम क्या है, अभी जारी है, फिनिश नहीं हुआ है। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, इसका मतलब पिताजी अखबार पढ़ने का काम अभी भी कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ टाइम पहले जो वर्क स्टार्ट हुआ था वो अभी भी चल रहा है, उस चीज को शो करते हैं अपन इस टेंस के अंतर्गत। तो आप इन हिंदी सेंटेंसेस में क्या देख रहे हो, इन सब में लास्ट में रही है, रहे हैं या रहा हूं का मैं एग्जांपल ले तो अपन कह सकते हैं मैं किताब पढ़ रहा हूं,
तो इसमें लास्ट में क्या आ गया, रहा हूं आ गया। तो इस प्रकार के जो भी वर्ड्स होते हैं वो इंग्लिश सेंटेंस में आते हैं, तो वो किसको शो करते हैं कि ये जितने भी टेंस है, जितने भी सेंटेंस है वो सारे प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस के हैं। अब अपन बात करते हैं इंग्लिश के ऐसे कौन से टाइमिंग एडवर्बियल होते हैं जो कि इस बात को इंडिकेट करते हैं कि ये जो सेंटेंस है इंग्लिश में अपने को गिवन है वो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। तो उसकी आइडेंटिटी करने के लिए, क्योंकि देखो आपको ये आइडेंटिटी इसलिए बताई जा रही है कि अपनी जो एक्सरसाइज होगी उसमें अपने को करेक्ट फॉर्म फिल करने के लिए कहेगा कि आपको जो भी वर्क दी गई है उसकी करेक्ट फॉर्म फिल करो। तो उसमें अपन को ये आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि ये जो सेंटेंस अपन को गिवन है वो कौन से टेंस का है। तो वहां ये जो टाइमिंग एडवर्बियल लिख रहे हैं, अपन जो भी वर्ड्स लिख रहे हैं उन्हीं के द्वारा हम उसको क्या करेंगे, आइडेंटिफाई करेंगे कि ये सेंटेंस इस टेंस का है। इसलिए ये इंग्लिश में जो भी अपन वर्ड्स लिख रहे हैं आइडेंटिटी को शो करने के लिए वो अपने को लर्न होने चाहिए अच्छे से। और ये अपन इसलिए कर रहे हैं ताकि हम अपने मन में आने वाले किसी भी हिंदी जो भी सेंटेंस है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करके अच्छे से उसको बोल सके। तो अब इसकी आइडेंटिटी की बात करते हैं कि इंग्लिश में कौन से ऐसे वर्ड हैं जो इस टेंस में आते हैं। तो उसमें अपने को दिए हुए हैं कि जो आपके टाइमिंग एडवर्बियल है उसमें नाउ, nowadays, at this time, nowadays, at this time, still, today, tonight, still, today, tonight, और these days, और एक और दिया हुआ आपका एट दिस मोमेंट या एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट और एट प्रेजेंट। ये कुछ वर्ड्स हैं, नाउ, नाउअडेज, एट दिस टाइम, स्टिल, टुडे, एट प्रेजेंट, एट दिस मोमेंट, दिस डेज, टुनाइट। ये जो वर्ड्स हैं यदि ये किसी भी सेंटेंसेस में यूज किए गए हैं टाइमिंग को शो करने के लिए तो इनको अपने को लर्न करके रखना है। ये हमें इंडिकेट करेंगे किसकी ओर कि ये जो भी सेंटेंस है वो किसका है, प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का है। ओके, अब हम बात करते हैं इस टेंस की जो भी स्ट्रक्चर होती है और उसमें जो भी वर्ब का जो फॉर्म है या हेल्पिंग वर्ब है वो कौन सी यूज की जाती है उनके बारे में हम डिस्कस करते हैं। तो ये इसकी क्या थी, आइडेंटिटी ये हिंदी में, और ये इंग्लिश के सेंटेंसेस में ये वर्ड्स है वो इसको इंडिकेट करते हैं। अब हम इसकी जो भी सेंटेंसेस है जो थ्री टाइप्स के होते हैं, अपन ने जो प्रीवियस टेंस था प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस उसमें भी ये बात जानी थी कि जो भी टेंस है उसके कितने सेंटेंसेस बनने हैं, 3, जिसमें फर्स्ट आपका कौन सा आना है, अफर्मेटिव। और अफर्मेटिव सेंटेंस कौन सा होगा, जिसमें सब्जेक्ट के द्वारा वर्क किया गया है। यानी ये सेंटेंस है जो अफर्मेटिव सेंटेंस है वो किस चीज को शो करेगा कि सब्जेक्ट है उसके द्वारा वर्क हुआ है। ठीक है ना। अब इसमें देखोगे आप कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। तो आप इसमें देखते हैं इज, एम और आर, ये 3 हेल्पिंग वर्ब्स है। ये क्या है, 3 हेल्पिंग वर्ब्स है जिनका यूज इस टेंस में किया जाता है। इसमें विथ सिंगुलर सब्जेक्ट, इसका यूज किसके साथ होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट, जैसे ही, सी, इट और सिंगुलर नाउन। जितने भी सिंगुलर नाउन है उनके साथ इज का यूज होता है। एम का यूज केवल किसके साथ होगा, आई के साथ, ये ध्यान रखना।
यदि आपका सब्जेक्ट क्या है आई, तो उसके साथ ही हेल्पिंग वर्ब एम का यूज किया जाएगा। और जो आर है उसका यूज आपके प्लूरल सब्जेक्ट के साथ किया जाता है। प्लूरल सब्जेक्ट में आपके वी, यू, दे और प्लूरल नाउन, जितने भी प्लूरल नाउन है उनके साथ भी आर का यूज किया जाएगा। तो ये थ्री क्या है आपकी, ये हेल्पिंग वर्ब है जो कि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस में काम में आती है। फिर जो आपकी मेन वर्ब होगी, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हमने देखा था कि वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है और उसमें एस है एस का यूज करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट होता है। प्लूरल के साथ केवल वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का यूज किया जाता है। यहाँ आपकी जो भी वर्ब होगी उसका आईएनजी फॉर्म यूज किया जाएगा। और ये हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो भी कंटीन्यूअस, जहां जिस भी टेंस में कंटीन्यूअस वर्ड यूज हो जाता है वहां पर हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, आईएनजी फॉर्म का यूज किया जाएगा। तो इसमें भी हम किसका यूज करेंगे, वी यूज आईएनजी फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इन दिस टेंस। जो आपका प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है उसमें हम मेन वर्ब है उसकी आईएनजी फॉर्म का यूज करते हैं। बाकी सेम है। अफर्मेटिव है उसमें क्या होगा, सबसे पहले आपका जो स्ट्रक्चर होगी, सेंटेंस स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो इसमें देखना कि अफर्मेटिव में चाहे किसी भी टेंस का हो, अफर्मेटिव में हमेशा सबसे पहले क्या आएगा, सब्जेक्ट आएगा। तो इसमें भी सबसे पहले क्या होगा आपका सब्जेक्ट, ठीक है। अब इसमें हेल्पिंग वर्ब है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब नहीं थी तो हमने उसका यूज नहीं किया। सब्जेक्ट के ठीक बाद में किसका यूज किया था, मेन वर्ब का। यहाँ हेल्पिंग वर्ब है इसलिए हम हेल्पिंग वर्ब का यूज करेंगे। हेल्पिंग वर्ब कौन कौन सी है, इज, एम और आर। फिर हमें यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किसके साथ, आईएनजी के साथ। इसकी हमें आईएनजी फॉर्म यूज करनी है, जो भी वर्ब है उसके आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। नेक्स्ट वही है आपके ऑब्जेक्ट और अदर थिंग्स है तो उनको अपने को राइट करना है और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करना है। तो ये अपनी नॉर्मल जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसकी स्ट्रक्चर है। इसके एग्जांपल लेके देखते हैं। देखो, मैं पतंग उड़ा रहा हूं। तो देखो इसमें सब्जेक्ट क्या है, पतंग उड़ाने का काम कौन कर रहा है, मैं। तो मैं के लिए अपन क्या यूज करेंगे, आई। क्या यूज करेंगे, अब हेल्पिंग वर्ब का यूज करना है तो आई के साथ हमेशा कौन सी हेल्पिंग वर्ब का यूज होगा, एम। तो यहां राइट करेंगे। फिर वर्ब क्या कर रहा है, उड़ाने का, और उड़ाने के लिए हम क्या यूज करेंगे, फ्लाई। पर हमें यूज क्या करनी है, क्योंकि ये क्या है, रहा हूं, कंटीन्यूअस है तो वर्ब की आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। तो आपका वर्ब का आईएनजी फॉर्म हो जाएगा, फ्लाई का आईएनजी फॉर्म क्या हो जाएगा, फ्लाइंग। आई एम फ्लाइंग, मैं उड़ा रहा हूं, क्या उड़ा रहा हूं, पतंग। तो पतंग के लिए आ जाएगा ऐसे ही। एक और देखो, हम टीवी देख रहे हैं, हम टीवी देख रहे हैं, इसका अपन बनाते हैं। तो हम के लिए क्या होगा, वी, और वी के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब काम आएगी, आर। क्यों आएगी, क्योंकि वी क्या है, प्लूरल है। वी क्या है, प्लूरल। ये देखो वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ क्या यूज होगा, आर। ठीक है। अब काम क्या कर रहे हैं, देखने का। तो टीवी वगैरह देखते हैं जो नॉन लिविंग थिंग्स है, जो अपने लाइव नहीं हो रही है। टीवी में अपन जो भी चीज देखते हैं वो लाइव नहीं होती है। क्यों, क्योंकि जो भी मूवी वगैरह देखते हैं वो घटना है वो अपने सामने, आंखों के सामने नहीं हो रही है, वो कहीं और की घटना है या कुछ समय पहले की घटना है जो हमें टीवी में दिखाई जा रही है। इसलिए उसके लिए अपन किसका यूज करते हैं, वॉच का। तो यहां हो जाएगा वॉच का यूनिफॉर्म क्या जाएगा, वॉचिंग। क्या देख रहे हैं वो, टीवी। तो यह आ जाएगा।
इस प्रकार से अपना सेंटेंस क्या बन जाएगा, वी आर वॉचिंग टीवी। ऐसे अपने मन में बना के देख सकते हैं। मैं आ रहा हूं, आई एम कमिंग। वे जा रहे हैं, दे आर गोइंग। बच्चे नहा रहे हैं, चिल्ड्रन आर बाथिंग, चिल्ड्रन आर बाथिंग। राम दूध पी रहा है, राम इज ड्रिंकिंग मिल्क। मैं सो रहा हूं, आई एम स्लीपिंग। मेरे पिताजी सो रहे हैं, माय फादर इज स्लीपिंग। मैं खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग। मैं अपने दोस्तों के साथ खेल रहा हूं, आई एम प्लेइंग विद माय फ्रेंड्स। मैं किताबें पढ़ रहा हूं, आई एम रीडिंग बुक्स। ठीक है ना। इस प्रकार से अपन ओरली भी बहुत सारे जो अपने डेली रूटीन के वर्क होते हैं जो अपन कंटिन्यू कर रहे हैं। जैसे आपसे पूछते हैं आप क्या कर रहे हो, आप कहते हो मैं बैठा हूँ, या आप अपन कहते हैं कि भाई मैं खेल रहा हूँ, या मैं फुटबॉल खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग फुटबॉल। मैं घूमने जा रहा हूँ, आई एम गोइंग फॉर वॉक या फॉर वॉकिंग। मैं क्रिकेट खेल रहा हूँ, आई एम प्लेइंग क्रिकेट। मैं दूध पी रहा हूँ, आई एम ड्रिंकिंग मिल्क। इस प्रकार से अपन बहुत सारे अफर्मेटिव जो सेंटेंसेस है वो बना सकते हैं। ठीक है। तो ये अपना है जो भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस अपन स्टडी कर रहे हैं उसका अफर्मेटिव सेंटेंसेस। अब हम बात करते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस किसको शो करेगा, नेगेटिव सेंटेंस शो करेगा कि जो भी आपका सब्जेक्ट है उसके द्वारा वर्क नहीं किया जा रहा है, मतलब सब्जेक्ट काम नहीं कर रहा है। उसको शो करने के लिए जो सेंटेंस आता है वो आता है आपका नेगेटिव सेंटेंस। इसके स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो मेन वर्ब है उसके ठीक बाद में और हेल्पिंग वर्ब के ठीक मेन वर्ब के ठीक पहले और हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में किसका यूज करेंगे, नॉट का। तो इसकी सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या हो जाएगी, इसके सेंटेंस स्ट्रक्चर हो जाएगी सब्जेक्ट, फिर आपके हेल्पिंग वर्ब की उसके बाद हमें यूज करना है नोट का, फिर आपकी वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ऑब्जेक्ट गिवन है तो वो, और ऑब्जेक्ट के अलावा यदि अदर थिंग्स है तो वो राइट करनी है, और लास्ट में फुल स्टॉप का यूज करना है। क्योंकि अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों में लास्ट में क्या आता है, फुल स्टॉप का यूज किया जाता है। एग्जांपल लेके देखते हैं। क्योंकि ये काम को नहीं कर रहा है इसलिए इसमें नोट का यूज होगा, जो हिंदी के सेंटेंस है उनमें नहीं का यूज किया जाएगा। जैसे राम कहानियां नहीं पढ़ रहा है, राम कहानियां नहीं पढ़ रहा है। तो हम क्या बनाएंगे, कहानी पढ़ने का काम कौन नहीं कर रहा है, राम। हमारा सब्जेक्ट क्या हो गया, राम। अब राम अकेला ही है ना, सिंगुलर है, राम सब्जेक्ट है और कैसा सब्जेक्ट है, सिंगुलर, और सिंगुलर के साथ किसका यूज होगा, इज का। काम क्या कर रहा है, पढ़ने का, सॉरी नहीं पढ़ रहा है ना वो, तो यहाँ हो जाएगा नॉट, और पढ़ने को बोलते हैं रीड, और उसका इजी फॉर्म हो जाएगी रीडिंग। तो राम इज नॉट रीडिंग, राम नहीं पढ़ रहा है। क्या नहीं पढ़ रहा है, स्टोरीज, कहानियां नहीं पढ़ रहा है वो। ऐसे ही देखो, हम जयपुर नहीं जा रहे हैं, तो इसका अपन बनाएंगे तो जयपुर नहीं जाने का काम कौन कर रहा है, हम। इसके लिए यूज करेंगे वी। अब वी क्या है, प्लूरल सब्जेक्ट, तो इसके साथ किसका यूज करेंगे, आर। नहीं के लिए नॉट, जाने के लिए गो, आईएनजी फॉर्म यूज करिए तो गोइंग। तो वी आर नॉट गोइंग, हम नहीं जा रहे हैं, कहां नहीं जा रहे हैं, जयपुर। तो ये हो जाएगा आपका टू जयपुर। ये आपका इसका नेगेटिव सेंटेंस बन जाएगा। ठीक है ना। इसमें हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में किसका यूज करना है, नॉट का, जो कि मेन वर्ब के ठीक पहले आएगा। ठीक है ना। आप इसको याद रखो कि हेल्पिंग वर्ब के ठीक बाद में किसका यूज करना है, नॉट का यूज करना है। ऐसे नेगेटिव भी आप और बना सकते हो, मैं नहीं खेल रहा हूं, आई एम नॉट प्लेइंग,
वह नहीं जा रहा है, he is not going, मेरे पिताजी नहीं आ रहे हैं, my father is not coming, ठीक है ना। बच्चे मैदान में नहीं खेल रहे हैं, children are not playing in the field या in the ground। तो इस प्रकार से अपन इनके और भी बहुत सारे नॉर्मल सेंटेंसेस बना सकते हैं। अब आपका थर्ड टाइप आता है इंटेरोगेटिव सेंटेंस। इंटेरोगेटिव सेंटेंस के जो स्ट्रक्चर होगी, तो मैंने आपको कहा था कि जो भी हम टेंसेस पढ़ेंगे उनमें एक चीज का ध्यान रखना है कि इन टेंसेस में हम किसी भी टेंस की स्टडी करें, यदि उसका इंटेरोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे तो उस टेंस की जो भी हेल्पिंग वर्ब होगी उसको कहां लेके आना है, स्टार्टिंग में लेके आना है। बाकी चीजों को आपको वैसा वैसा स्ट्रक्चर में रखना है। अपने इस टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब है वो क्या थी, इज, एम और आर। आपकी हेल्पिंग वर्ब कहां जाएगी, स्टार्टिंग में। इज, एम, आर कहां जाएगा, स्टार्टिंग में। फिर वही स्ट्रक्चर है आपकी सब्जेक्ट, फिर आपकी फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, ऑब्जेक्ट, अदर थिंग्स और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क क्यों, क्योंकि इंटरोगेटिव सेंटेंस है और इंटरोगेटिव सेंटेंस में क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाता है। अब इसके एग्जांपल लेकर देखेंगे हम कैसे बनाएंगे। जैसे अब हिंदी में भी अपन को क्या ध्यान रखना है कि जो भी आप क्वेश्चन आंसर करने के लिए वर्ड यूज करते हो क्या वो कहां आएगा, स्टार्टिंग में। जैसे क्या वह खाना पका रही है, क्या राजेश पेड़ों को पानी दे रहा है, क्या सुधा सो रही है, क्या मैं झूठ, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूं। तो ये अपन 4 सेंटेंसेस है, ये बना के देखते हैं। क्या वह खाना पका रही है, अब मैंने कहा हेल्पिंग वर्ब आपको यहां यूज करनी है, तो हेल्पिंग वर्ब तो किसके अकॉर्डिंग आएगी, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सबसे पहले आप क्या देखो, सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या है, वह लड़का है, लड़की को चेक करने के लिए आज नो रही है, खाना पका रही है, इसका मतलब क्या हुआ, लड़की है। तो यहाँ सब्जेक्ट क्या हो गया आपका, सी, और सी के साथ क्या है आपके हेल्पिंग वर्ब, इज। यहाँ जाएगा इज, सी। इसके ठीक बाद में वर्ब क्या है, इन फॉर्म। वर्ब क्या है, पकाना। पकाना क्या कहेंगे, कुक। और कुक क्या है, इन फॉर्म क्या जाएगी, कुकिंग। तो हो गया इज सी कुकिंग, क्या वह पका रही है, क्या पका रही है, खाना। ये और ये क्वेश्चन। ऐसे देखो सब्जेक्ट क्या है, राजेश, तो राजेश के साथ हम क्या यूज करेंगे, इज। क्यों, क्योंकि राजेश क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, इसलिए इसके साथ भी हेल्पिंग वर्ब इसका यूज किया जाएगा। सब्जेक्ट कौन है आपका, राजेश। देखो जो स्ट्रक्चर है उसके अकॉर्डिंग कर रहे हैं अपन। राजेश के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज, सब्जेक्ट राजेश। फिर जो वर्ब है उसके आईएनजी फॉर्म का यूज करना है। वर्ब क्या है, पानी देना, तो पानी देने को बोलते हैं वाटर। जो वाटर थिंग भी होती है, वाटर वर्ब भी होती है, जो अपन पानी पीते हैं उसको भी वाटर ही बोलते हैं। और पानी देने का तो काम होता है ना, पेड़ पौधों में तो पानी देने का काम करते हैं, उसको भी क्या बोलते हैं, वाटर। तो यहाँ पानी देने का काम हो रहा है, तो ये एक्शन वर्ड के रूप में भी इसको वाटर के यूज करेंगे। तो यहाँ हो जाएगा वाटर और उसकी आईएनजी फॉर्म हो जाएगी वाटरिंग। इज राजेश वाटरिंग, क्या राजेश पानी दे रहा है, किसको, पेड़ों को। तो ये जाएगा टू प्लांट्स। नेक्स्ट देखो, क्या सुधा सो रही है, तो सब्जेक्ट कौन है, सुधा, एक गर्ल है, सिंगुलर है आपका सब्जेक्ट, तो इसके साथ भी किसका यूज करेंगे, इज। सब्जेक्ट क्या है, सुधा, और वर्ब क्या कर रही है, सो रही है, ये हो जाएगा। तो ये आपका हो गया
कि इज सुधा स्लीपिंग, कि क्या सुधा सो रही है। नेक्स्ट, क्या मैं किताब पढ़ रहा हूं, तो इसमें सब्जेक्ट कौन है, मैं, तो मैं के अकॉर्डिंग आपकी एडवर्ब क्या आएगी, एम। सब्जेक्ट क्या है, आई। वर्क, अब देखो वर्क देखो, तो वर्क क्या है, पढ़ना, और पढ़ने के लिए क्या यूज करनी है, आईएनजी फॉर्म, तो पढ़ने क्या बोलते हैं, रीड, और रीड की आईएनजी फॉर्म क्या होगी, रीडिंग, एम आई रीडिंग, कि क्या मैं पढ़ रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं, किताब, तो ये हो जाएगा किताब। और कुछ रहा नहीं अपना इसमें, तो इस प्रकार से इसके इंटरोगेटिव सेंटेंस बनाए जाते हैं। तो अपने को इसकी प्रैक्टिस करनी है, और वर्ब, जितनी ज्यादा वर्ब अपन याद करेंगे उतना ही अपने ये और इजी वे में जो भी आपके सेंटेंसेस है वो बनना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि अपने को वर्ब याद नहीं आती, अपने को हिंदी में याद है, लेकिन हमें कई बार क्या होता है कि जो एक्शन वर्ड है, जो वर्ब है ना, उसका इंग्लिश जो वर्ड है वो हमें याद नहीं रहता। इसलिए मैंने आपको कहा था कि अपने को बहुत सारी वर्ब्स क्या करनी है, याद करनी है। खास तौर पर जो भी डेली रूटीन के वर्ब है उनको अच्छे से याद करना है, उन सब के आएंगे फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, वो सारे अच्छे से याद होने चाहिए, ठीक है ना। कल अपन अपना जो इसका नेक्स्ट आपका टेंस है, प्रेजेंट के टू पार्ट हो गए, प्रेजेंट इंडेफिनिट अपने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था, आज की क्लास में अपना हो गया प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस। नेक्स्ट क्लास में अपन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के बारे में स्टडी करेंगे। ओके, थैंक यू, सी यू।